आदमी अपनी पत्नी के बाल काट रहा है, तभी वह देखता है कि गिरते हुए बाल सोने के धागों में बदल रहे हैं। घबराया हुआ वह कैंची से लगातार बाल काटता रहता है। जल्द ही सोने के धागों से पूरा कमरा भर जाता है। वह जोड़ा बिना कोई शोर किए रात भर में सोने के धागों को 3 रजाइयों के अंदर सिल देता है और उन्हें चुपचाप बैग में डाल देता है। उनकी तीनों बेटियों की शादी का दिन आ जाता है। बड़ी बेटी को, जो विदेश में रहती है, दहेज के रूप में 3 मिलियन नकद दिए जाते हैं। दूसरी बेटी को, जो न पढ़ती है और न ही काम करती है, एक हवेली दी जाती है। सबसे छोटी बेटी को, जिसने 7 साल तक उनकी देखभाल की, वे 3 रजाइयां दे दी जाती हैं। वह युवती, जो नहीं जानती कि उसके माता पिता ने क्या छिपाया है, अपने साथ अलग व्यवहार देखकर गहरी निराशा महसूस करती है। पापा, मम्मी, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या मेरा दहेज सिर्फ ये 3 रेशमी रजाइयां हैं? जिस साल मेरी बड़ी बहन विदेश गई, आपने उसकी पढ़ाई के लिए उधार लिया था। जिस साल मेरी दूसरी बहन ने आर्ट का एग्जाम दिया, आपने उसका खर्च उठाने के लिए घर बेच दिया था। जिस साल आपका एक्सीडेंट हुआ, मैं 17 साल की थी। मैंने कॉलेज छोड़ दिया, अपनी पढ़ाई छोड़ दी और 7 साल तक आपकी देखभाल की। और आखिर में क्या मेरी कीमत सिर्फ 3 रजाइयां हैं? शिनजियांग, जमीर भी कोई चीज होती है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पाला पोसा है, अपनी माँ की देखभाल करना तुम्हारा फर्ज है। और अब तुम यहाँ मोल भाव करने आई हो? क्या उन 7 सालों के लिए हमने तुम्हें बंदूक की नोक पर मजबूर किया था या जंजीरों से बांधा था? अगर जाना चाहती हो तो अभी चली जाओ। माँ, मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रही, न ही घर। मैं बस तुमसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। तुम्हारे दिल में मैं अपनी दोनों बहनों से किस मामले में कम हूँ? क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? अगर बात खत्म हो गई है तो जाओ यहाँ से। शादी की बारात बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है, उन्हें इंतजार मत कराओ। उस पल मुझे समझ आ गया, मैं अपने परिवार के लिए गर्व का कारण नहीं हूँ। मैं अपने माता पिता के लिए कोई सम्मान नहीं लाती, इसीलिए मैं इस बर्ताव के लायक हूँ। शादी की गाड़ी आ गई, तीसरी बहन का दूल्हा उसे लेने आया है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं इन 7 सालों को एक सबक मानती हूँ। भविष्य में मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। नीनी, कुछ खा लो, तुमने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है। हुआयान, माँ, मुझे माफ कर दो। तुम क्या कह रही हो बच्ची? इन सालों में मैंने जो भी पैसे बचाए थे वो सब मेरे माता पिता के घर चले गए। मुझे लगा था कि शादी करने पर मेरा परिवार मुझे कुछ देगा, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि पगली, परिवार में ऐसी बातें नहीं करते। हुआयान, तुम मुझसे मेरी पत्नी बनने के लिए शादी कर रही हो, न कि अपने दहेज के लिए। अगर हम दोनों तुम्हें प्यार करते हैं तो तुम्हारा परिवार तुम्हें नहीं ठुकराएगा। तुम्हारी माँ सही कह रही है। मैं तुमसे तुम्हारे अच्छे दिल की वजह से शादी कर रहा हूँ, न कि इसलिए कि तुम शेन परिवार की बेटी हो या तुम्हारी माँ तुम्हें क्या देती है। माँ, हुआयान, मुझे न ठुकराने के लिए शुक्रिया। पहले मुझे लगता था कि अगर मैं अच्छी और आज्ञाकारी बनी तो मेरे माता पिता मुझे ज्यादा ध्यान देंगे, लेकिन मैं गलत थी। ऐसा नहीं है कि मैं काफी नहीं हूँ, बात यह है कि मैं कभी उनकी नजरों में थी ही नहीं। क्योंकि ऐसा है तो मुझे वे रजाइयां नहीं चाहिए, मुझे वह घर भी नहीं चाहिए। नियानियन, जल्दबाजी मत करो। तुमने अभी तक रजाइयां खोली भी नहीं है, और उससे क्या फर्क पड़ता है? 3 पुरानी रजाइयां, क्या तुम्हें उम्मीद है कि उनमें सोने की ईंटें होंगी? बेटी, कौन से माता पिता अपने बच्चों से प्यार नहीं करते? शायद तुम्हारे माता पिता की अपनी वजह होंगी। उनकी कोई वजह नहीं है, वे बस पक्षपाती हैं। मेरी बड़ी बहन को 3 मिलियन, दूसरी को एक हवेली, और मुझे 3 पुरानी रजाइयां। अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो इन्हें मत ले जाओ। लेकिन जिस दिन वे मेरा हाथ मांगने आए थे, मेरे माता पिता ने मुझसे कुछ कहा था। तुम्हें भी यह पता होना चाहिए। क्या? उस दिन उन्होंने तुमसे क्या कहा था? पापा ने मुझे अलग बुलाया और कहा, तुम्हारी माँ जीवन भर तुम्हारे प्रति रानी महसूस करती हैं। उन्होंने कहा कि माँ की अपनी वजहें हैं कि वह तुम्हें खुलकर प्यार नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छी चीज छोड़ी है। सबसे अच्छी चीज? सबसे अच्छी चीज क्या है? क्या 3 रजाइयां 3 मिलियन से बेहतर हैं? एक हवेली से बेहतर? मैंने उनसे कहा कि 3 रजाइयां। जिस साल मेरी बड़ी बहन गई, उनके पास ट्यूशन फीस के लिए पैसे नहीं थे। मेरे माता पिता ने सभी रिश्तेदारों से उधार लिया। अंदाजा लगाओ कि उन कर्जों को किसने चुकाया? मैंने। बेटी, जब माँ का एक्सीडेंट हुआ तो मेरी बड़ी बहन ने कहा कि वह विदेश में व्यस्त है, दूसरी शहर में पेंटिंग सीख रही थी। उसने फोन तक नहीं किया। मैंने अकेले ही माँ को अस्पताल से घर पहुंचाया, बिस्तर से व्हील चेयर तक, सुबह से रात तक, 7 सालों तक। अब परिवार ठीक है, मेरी बड़ी बहन विदेश से वापस आ सकती है। दूसरी ने अपना स्टूडियो खोल लिया। उन्हें सारी विलासिता के साथ 3 मिलियन और एक हवेली मिली। वे शेन परिवार का गौरव हैं। और मैंने 7 साल तक उनकी देखभाल करने के लिए कॉलेज छोड़ दिया, और उन्होंने मुझे 3 पुरानी रजाई दी ताकि पूरा गांव मुझ पर हंसे। बेटी, माँ जानती है कि तुम तकलीफ में हो। माँ, हुआयान, मुझे मनाने की कोशिश मत करो। जिसने पैसे लिए हैं वही उनकी देखभाल करे। हुआयान, मैं हाईचेंग छोड़ रही हूँ। अब से शेन परिवार मेरा परिवार नहीं है। हाईचेंग छोड़ना। न्यानियन, मैं तुम्हारी हर बात समझती हूँ, लेकिन तुमने 7 साल तक अपने माता पिता की देखभाल की है। तुमने इस परिवार के लिए कितना कुछ किया है, क्या उन्हें यह नहीं पता? बस क्या? वे बस यही सोचते हैं कि मैं बहुत सीधी सादी हूँ, कि मैं सब कुछ सह सकती हूँ, कि वे सब कुछ मुझ पर डाल सकते हैं, क्योंकि आखिर में मैं कुछ नहीं करूंगी। वे पक्षपाती हैं, वे हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। न्यानियन, हुआयान सही कह रही है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ समय के साथ ही साफ होती हैं। अगली बार जब हम खाने पर मिले तो उनसे आमने सामने पूछना। हो सकता है कि उनके पास अपनी वजहें हों, और अगर अब सच्चाई पता चलने पर तुम्हें जीवन भर पछतावा हुआ तो। लेकिन अगर वे अपना रवैया नहीं बदलते, अगर वे ऐसे ही रहे, तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी और हम वापस नहीं आएंगे। मैं तुम्हें बिना जाने नहीं जाने दे सकती। तुम्हें इस अध्याय को खत्म करना होगा। बेटी, तुम हुआयान के मामले में भाग्यशाली हो। तुम्हारे माता पिता ने उनकी कंपनी को आगे बढ़ाया। वे मूर्ख नहीं हैं। अगर उन्होंने तुम्हें 3 रजाइयां दी हैं तो कोई वजह होगी। ठीक है, मैं अगली बार तक इंतजार करूंगी। तुम्हारा नया परिवार कैसा है? मैंने सुना है कि उनका घर किराए का है, जहां सर्दियों और गर्मियों में छत टपकती है। प्रिय, उनकी दुखती रग मत छेड़ो। मेरी छोटी बहन की शादी गलत जगह हुई, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। बड़ी बहन, तुम्हें अच्छी जिंदगी ना दे पाना मेरी गलती है। ये जिंदगी उसने खुद चुनी है।
अगर वह दुख सहने के लिए तैयार है तो हम क्यों चिंता करें। मेरी छोटी बहन के पास भले ही कम पैसे हों, लेकिन वह दिल की बहुत अमीर है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह हमारे माता पिता से दहेज स्वीकार नहीं करती। हाँ, मैंने अपनी जिंदगी खुद चुनी है और मेरे माता पिता का मुझे 3 रजाइयां देना मेरा हक है। खैर, चूंकि सबने खाना खत्म कर लिया है तो सफाई में कौन मदद करेगा। अरे पापा, आपकी याददाश्त कितनी खराब है। मिंग युवांग की कंपनी में मेरा एक महत्वपूर्ण क्लाइंट है, हमें जल्दी निकलना होगा। पापा, मम्मी, माफ करना, यूनिवर्सिटी में एक मूल्यांकन बैठक है। हमने पहले ही कई बार कोशिश की है, आज हम सब कुछ के बावजूद आए हैं। हाँ पापा, पढ़ाई लिखाई का काम इंतजार नहीं करता। बहन, हम जा रहे हैं, आप लोग खाने का आनंद लें। मेरी बड़ी बहन के लिए 30 लाख, दूसरी के लिए एक हवेली और अंत में बर्तन धोना और सब कुछ साफ करना मेरे हिस्से आया, जिसे सिर्फ 3 रजाइयां मिली। शिमिंग, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। अपनी माँ से तमीज से बात करो। डाइनिंग टेबल पर जो भी मजाक उड़ाया गया वह सब मेरे माता पिता की गलती है। 3 रजाइयां, पूरी जिंदगी मुझे ही निशाना बनाया गया। क्या उन्होंने कभी मेरे लिए कुछ कहा। कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। चलो घर चलते हैं। तीसरी, तुम मत जाओ, तुम्हारे माता पिता तुमसे बात करना चाहते हैं। ये बात तुम्हारी बहनें नहीं सुन सकती, हम उनके सामने यह नहीं कह सकते। बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम नाराज हो। तुम्हारी बड़ी बहन के लिए 30 लाख, दूसरी के लिए एक हवेली, तुम्हें सिर्फ 3 रजाइयां मिली। तुम्हारे नाराज होने पर मैं तुम्हें दोष नहीं देती, लेकिन माँ के पास अपनी वजहें हैं। वो 30 लाख तुम्हारी बड़ी बहन के लिए हैं, वह विदेश में रहती है। माँ को डर है कि कहीं उसके पास पैसों की कमी ना हो जाए, उसे अपनी बात पूरी करने दो। तुम्हारी दूसरी बहन में कोई हुनर नहीं है, उसने जो कुछ भी हासिल किया है वह सिर्फ अपनी मेहनत से किया है। आज नहीं तो कल वह गिर जाएगी, वह घर उसका आखिरी सहारा है। तो फिर क्या मेरी बड़ी बहन मेहनत करती है और मैं नहीं। क्या मेरी दूसरी बहन को सहारे की जरूरत है और मुझे नहीं। न्यानियन, माँ को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन जब तुम्हारी बारी आई तो मैं तुम्हें ये सब नहीं दे सकती। मैं नहीं दे सकती, इसलिए मैंने जो कुछ भी कर सकती थी उसे कहीं और रख दिया। तुम्हारा क्या मतलब है। लाओ चेन, चाबियां निकालो। तुम्हारी माँ जब तुम 17 साल की थी तब से तुम्हारा दहेज जमा कर रही थी। 7 सालों से। जब तुम 17 साल की थी तब यूनिवर्सिटी का पत्र आया था। तुम्हारी माँ ने पूरी रात उसे देखा। अगले दिन दुर्घटना हो गई। होश में आने पर उसने सबसे पहले अपने पैरों के बारे में नहीं पूछा, बल्कि यह पूछा, न्यानियन का पत्र कहाँ है। जब उसे पता चला कि तुमने उसे फाड़ दिया है तो वह रो पड़ी। वे 3 रजाइयां तुम्हारा दहेज नहीं है, असली दहेज अंदर है। क्या दहेज रजाइयों के अंदर है। जिन्यान, ये 3 चाबियां वही हैं जिन्हें तुम्हारी माँ ने 7 साल तक संभाल कर रखा था। आज मैं तुम्हें पहली दे रही हूँ, सिर्फ एक। इसका क्या मतलब है। बाकी मैं तुम्हें तब दूंगी जब सही समय आएगा। माँ, मेरी बड़ी बहन को 3 मिलियन मिले, दूसरी को एक हवेली। शादी के दिन उन्हें सब मिल गया था। मेरे मामले में मुझे इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। यानियन, ऐसा नहीं है कि माँ तुम्हें देना नहीं चाहती। क्या मेरा दहेज इतना शर्मनाक है। तीसरी बात, अपनी माँ से इस तरह बात मत करो। न्यानियन, अपने माता पिता को अपनी बात पूरी करने दो। पापा, माँ, मैं आपसे पूछती हूँ, मेरी बहनों का दहेज दिखाया जा सकता है और मेरा क्यों नहीं। न्यानियन, तुम्हारी बहनें तुमसे अलग हैं। अलग। हाँ, अलग। वे परिवार का मान बढ़ाती हैं, मैं नहीं। न्यानियन, शांत हो जाओ, तुम्हारे माता पिता के पास जरूर कोई कारण होगा। चलो घर चलते हैं और रजाई खोलकर देखते हैं, ठीक है। न्यानियन, चलो देखते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या छोड़ा है। हुआयान, चलो चलते हैं। पापा, माँ, हम जा रहे हैं। शिवफांग किसी दिन समझ जाएगी। मुझे डर है कि तब तक वह मुझसे नफरत करने लगेगी। न्यानियन, हुआयान, तुम लोग वापस आ गए। तुम्हारे सास ससुर के साथ कैसा रहा। क्या फिर से बहस तो नहीं हुई। मेरी बेटी को फिर से तकलीफ हुई। कोई बात नहीं, दहेज नहीं है तो कोई बात नहीं। परिवार सबसे महत्वपूर्ण है, अपने परिवार से झगड़ा मत करो। ये क्या है। माँ ने कहा था कि मेरा दहेज रजाई के अंदर है। क्या वह रजाई में कुछ छिपा सकती है। माँ ने कहा कि उन्होंने तीनों में कुछ सिला है। मुझे पता था कि कोई भी माँ अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं छोड़ती। ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे या घर चाहिए, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि इन 7 सालों में मैं अपनी माँ के लिए क्या थी। मैं अपनी बहनों से अलग क्यों हूँ। पगली, कौन सी माँ अपनी बेटी से प्यार नहीं करती। शायद उनके पास कारण होंगे, लेकिन मैं उन्हें महसूस नहीं कर पाती। न्यानियन, जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें उस समय नहीं समझा जा सकता। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें चाबियां दी, इसका मतलब है कि वे तुम्हें महत्व देते हैं। पहले खाना खा लो, खाना खाने के बाद हम रजाई खोलेंगे। हुआयान, मेरी माँ मुझसे क्या छिपा रही होंगी, मुझे क्यों नहीं बताती। न्यानियन, सोचो, अगर वे इतनी पक्षपाती होती तो तुम्हें चाबियां क्यों देती, इसे 7 साल तक छिपा कर क्यों रखती। अगर तुम सच में जानना चाहती हो, चलो अभी रजाई खोलते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ तो है, अंदर कुछ है। ये बैंगनी चंदन की लकड़ी है, ये दहेज का पहला हिस्सा है। हुआयान, बाकी 2 भी खोलो, यहाँ भी कुछ है। तो रजाई के अंदर ये दहेज था। नहीं, इसे खोलो। संपत्ति के कागजात। हुआइनान जिले की शिगवांग स्ट्रीट, नंबर 36। मेरे माता पिता ने मेरे लिए एक घर खरीदा था। इसकी तारीख 7 साल पुरानी है। 7 साल। 7 साल। माँ का एक्सीडेंट हुआ था। मैंने यूनिवर्सिटी का दाखिला पत्र फाड़ दिया था। मैं दिन में 3 नौकरियां करती थी और उन्होंने मेरे लिए घर खरीदा।